चलिए दोस्तों, अब इतिहास में अब एक ऐसे शासक की बारी जिसके कारण भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। भारत में तुर्की साम्राज्य स्थापित होता है। भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ती है। भारत में तुर्की सत्ता की नींव पड़ती है, क्योंकि अब जिस शख्सियत को हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी, जिन्होंने गजनी पर 1173 से रूल करना स्टार्ट किया, गजनी को इन्होंने राजधानी बनाया और फाइनल में इनकी जो डेथ होती है ये आपको हमेशा याद रखना है 1206 में होती है। तो यहाँ ये बाय मिस्टेक डिफ़ॉल्ट ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, याद रखिएगा, ये जो चीज़ है ये 1206 है ना। ये दरअसल में मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ, ये 6 है। इस तरह से याद रखेंगे आप लोग कि 1173 का यहाँ ताल्लुकात है गजनी के शासक बनने से, गजनी के राजा बनने से ये चीज़ बोली जा रही है। मैंने आपको बताया था कि गजनी जो है आज अफगानिस्तान में है और उसी के शासक कौन बनेंगे? मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में तो सबसे पहली चीज निकलकर ये आती है जिसको हम बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में यदि हम देख लें तो हम यदि पाते हैं कि सबसे पहला वो शासक जिसने भारत में सबसे पहला वो शासक जिसने भारत में तुर्की साम्राज्य को स्थापित किया, जी हाँ, मोहम्मद गौरी। तुर्की साम्राज्य को स्थापित करने वाला व्यक्ति मुसलमान था, इसीलिए हम ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक। यहां संस्थापक का मतलब है, याद रखिएगा, नींव डालने वाला। तो पहला व्यक्ति नींव डालने वाला मुस्लिम साम्राज्य का वो है गौरी। आप बोलेंगे सर गजनवी को हम क्यों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? तो गजनवी बेटा वो भारत पर अटैक करने के मकसद से आता था, न कि साम्राज्य विस्तार करने के मकसद से आता था। यहाँ साम्राज्य विस्तार और नींव डालने का मतलब है कि जो हिंदुस्तान को ही अपना घर बना के रहे, वो यहीं इस टेरिटरी को भी अपना अधिकार क्षेत्र समझे। गजनवी जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान को एक लूट का देश समझता था कि यहाँ अमीर हैं लोग, इनको जितना लूटा जाए, और लूट कर फिर वो अपनी टेरिटरी गजनी चला जाता था। और जब वो गजनी चला जाता था तो हिंदुस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं था। फिर जब लौट कर आता तो फिर लूटता। मतलब कहना है कि मोहम्मद गजनी के अधिकार क्षेत्र में भारत नहीं था, सिर्फ लूटपाट के पर्पज से आता और यहाँ से लोगों को सोने चांदी हीरे जवाहरात को ले जाता लुटेरों की भांति। जबकि मोहम्मद गौरी जब हिंदुस्तान आएगा तो यहाँ पर वो पूरी तरह से बसकर या अपनी टेरिटरी गजनी से ही हिंदुस्तान की वो बराबर देख रेख करेगा, भले वो यहाँ से चला क्यों न गया हो। तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि गौरी की क्या शख्सियत है। गौरी जिस वंश का अनुयायी है, याद रखेंगे, वो संसवनी वंश है, जबकि महमूद गजनवी जिस वंश का अनुयायी है, तो याद करिए मैंने आपको बताया था गजनवी वंश। तो गजनवी वंश का अनुयायी है महमूद गजनी, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, महमूद गजनी। जबकि आप खुद देख लीजिए कि मोहम्मद गौरी किस वंश का अनुयायी है? संसवनी। लेकिन अगर मैं बात करूं मोहम्मद गौरी की और अगर मैं बात करूं महमूद गजनवी की, तो इनमें एक जो कॉमन चीज है जो आपको याद रखनी है, और वो ये है कि महमूद गजनवी ने भी अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी किसको बनाया है? गजनी प्रदेश को। और मोहम्मद गौरी जो कि संसवनी वंश का था, उसने भी अपनी राजधानी किसको बनाया है? याद रखेंगे, गजनी प्रदेश को। यही गजनी प्रदेश जो आज के समय पे आपको कहाँ देखने को मिलता है? अफगानिस्तान में। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, चाहे महमूद गजनवी की बात करूं मैं और चाहे मोहम्मद गौरी की बात करूं मैं, ये दोनों के दोनों तुर्की व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। मतलब इनका संबंध किससे है? तुर्कमेनिस्तान से है। तो इसको जरूर आप याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है।
अब एक चीज मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, हालांकि उसके बारे में आपको पता है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीज आपको जाननी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान पर सबसे पहले किस मुस्लिम ने अटैक किया, तो हिंदुस्तान पर सबसे पहले जिस मुस्लिम ने अटैक किया है वो एक अरबी पर्सनालिटी है जिसको कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम वो अरबी व्यक्ति हैं जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान पर अटैक किया है। फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर जो सबसे पहला तुर्की व्यक्ति है जिसने भारत पर सबसे पहले अटैक किया है, तो याद रखेंगे वो महमूद गजनवी नहीं है, महमूद गजनवी के पिता हैं, उनके वालिद हैं, जिनका नाम है सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन वो व्यक्ति है तुर्की जिसने हिंदुस्तान पर पहले अटैक किया, और हम ये मान सकते हैं कि सुबुक्तगीन से ही इंस्पायर होगा कौन, महमूद गजनवी, और हिंदुस्तान पर अटैक करेगा। लेकिन इन दोनों के अटैक का मकसद, या ये दोनों हिंदुस्तान में जब आते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं जो गौरी की शख्सियत करके देती है। मतलब जिस गौरी को आप जानते हैं वो गौरी भारत में वो करके जाता है जिसका पीढ़ियों तक इस्लामिक कल्चर के लोग जो हैं वो काफ़ी नाम, इज्जत और शोहरत से लेते हैं। तो भारत में तुर्की साम्राज्य को स्थापित करने वाला व्यक्ति, क्योंकि तुर्की है, यहीं रहेंगे, इसी इंडिया को अपने कंट्रोल में लेगा आफ्टर जीत के बाद। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करने वाला व्यक्ति, भारत में तुर्की साम्राज्य को स्थापित करने वाला व्यक्ति, या भारत में तुर्की साम्राज्य या इस्लामिक साम्राज्य की नींव डालने वाला व्यक्ति है, नाम है मोहम्मद गौरी। और वो ये सब कर पाएगा तराइन के दूसरे युद्ध को हराकर। मतलब तराइन के दूसरे युद्ध का बड़ा गहरा रिलेशन छुपा हुआ है। यदि आप मेरे से पूछो भारत में मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये याद रखेंगे। और एक बार मैं फिर से बता दूं, ये 1208 नहीं है, बाय मिस्टेक, बाय फॉल्ट है, ये 1206 है। 1206 में नमाज पढ़ते समय एक व्यक्ति इनका गला रेत देगा और इनकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो ये 1206 का वाकया है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि संसवनी वंश कैसे स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको चीज देखनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा, या मुझे आपको ले जाना पड़ेगा उस दौर में जिस दौर में महमूद गजनवी जिंदा है। तो याद करिए, जब महमूद गजनवी जिंदा हैं तो असल मायने में क्या हो रहा है आप खुद देखिए। ये तुर्कमेनिस्तान है, ये मान लीजिए तुर्कमेनिस्तान है, और तुर्कमेनिस्तान से ही लगा हुआ है अफगानिस्तान आज के समय पे, है ना। लेकिन उस समय पे ये तुर्क, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, आप समझ जाइएगा, ये तुर्कमेनिस्तान लिखा है, तो ये तुर्कमेनिस्तान हो गया। यहां जो लोग रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, तुर्की कहलाएंगे। और मैं बात कर रहा हूं, ये मैं जो मैप दिखा रहा हूं ये 1030 का मैप दिखा रहा हूं, और 1030 में याद रखेंगे 1030 में जो तुर्कमेनिस्तान है, इसमें ये जो अधिकार क्षेत्र है ये किसके अधिकार क्षेत्र में है, निश्चित रूप में महमूद गजनी के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन एक और टेरिटरी जो आज के समय पे आपको दिखती है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में ही एक जगह है, शायद आप उसे जानते भी हैं, उसे कहते हैं गजनी। तो आज के समय पे जो ये दो आपको टेरिटरी अलग अलग दिख रही हैं, ये दो चीजें जो आपको अलग अलग दिख रही हैं, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, शुरुआत में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान एक हुआ करते थे। इसी को कहते हैं तुर्की सल्तनत, इसी को कहते हैं तुर्की साम्राज्य। तो मध्य एशिया, ये दोनों के दोनों मध्य एशिया में आते हैं। तो मध्य एशिया में याद रखेंगे आप, ये मध्य एशिया में है, तो मध्य एशिया में तुर्की साम्राज्य जो है वो महमूद गजनवी ने क्या किया है, बनाया हुआ है। अब बारी आती है 1030। तो 1030 में जो पर्सनालिटी है जिसका नाम आपको याद रखना होगा, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी की क्या हो गई बेटा जी, डेथ हो गई। तो महमूद गजनवी की डेथ के बाद, अच्छे से सुनिएगा, जो तुर्कमेनिस्तान में छोटे छोटे कबीले थे, ये छोटे छोटे जो ये कबीले थे जिनको पहले संगठित कर रखा था महमूद गजनी ने, है गजनी प्रदेश से, अब इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र मान लिया।
कि अब हमारे पास कोई राजा नहीं है, अब हम अपनी टेरिटरी के खुद स्वामी हैं। तो इस तरह से साम्राज्य विभाजित होने लगा। ये चीज जब साम्राज्य विभाजित होने लगा तो इसका फर्क यहां पर भी पड़ेगा। कहां पर भी पड़ेगा? मतलब जो महमूद गजनी के जो उत्तराधिकारी हैं वो धीरे धीरे अपने पावर को खोते जाएंगे और सिर्फ सीमित हो जाएंगे गजनी प्रदेश तक। इसी दौरान अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गौर। तो देखिए, गजनी एक प्रदेश हो गया, अब ये बाजू से जो मैं यह बना रहा हूं ये गौर प्रदेश। तो गौर प्रदेश कभी महमूद गजनी के अधीन होता था, याद रखेंगे। ये गौर प्रदेश जो था वो कभी महमूद गजनबी के अधीन था, लेकिन 1030 में महमूद गजनबी के डेथ के बाद ये हुआ कि जो ये गौर प्रदेश है, इस गौर प्रदेश ने या गौर प्रदेश के लोगों ने गजनी प्रदेश को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। लेकिन उससे पहले यहां मैं एक बात बता दूं कि गजनी प्रदेश के लोग कौन से वंश को मानते थे? गजनवी वंश को मानते थे, याद रखेंगे। महमूद गजनवी कौन से वंश से ताल्लुकात रखता था? याद रखेंगे, गजनवी। लेकिन जो ये गौर प्रदेश है, गौर प्रदेश के लोग मानते थे संस्वनी वंश को। और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी आगे कि होगा क्या। तो जैसे जैसे गजनी प्रदेश कमजोर होता जाएगा, गौर प्रदेश शक्तिशाली होता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि गौर प्रदेश गजनी प्रदेश को भी कैप्चर कर लेगा। और इस तरह से अब गौर प्रदेश में भी गजनवी वंश समाप्त हो जाएगा और संस्वनी वंश शुरू हो जाएगा। तो अब जो है कहानी जिसको हमको अच्छे से समझना है वो ये रही कि 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। उसने जो बड़ा एम्पायर बनाकर रखा था, अब वो एम्पायर छोटी छोटी रियासतों में बट गया। मतलब रियासतें स्वतंत्र हो गई, राजा मानने को कोई तैयार नहीं। गजनी प्रदेश पर तो गजनवी वंश का ही आधिपत्य रहा। गजनवी वंश को अच्छे से देख लीजिए, यामिनी वंश भी कहते हैं, ठीक है। गजनवी प्रदेश पर तो गजनवी वंश ही रहा। लेकिन जो गजनी के पास एक गौर प्रदेश है, जल्दी से बताइए, ये गौर प्रदेश जो है इसमें कौन सा वंश चलने लगा? संस्वनी वंश। और संस्वनी वंश इसलिए चलने लगा गौर प्रदेश में क्योंकि गौर प्रदेश पर तुर्कों की एक स्पेशल शाखा आ गई जिसको कहते हैं गुंज। और याद रखेंगे, जो हमारा महमूद गजनवी है, जो हमारा महमूद गजनवी है वो गजनी प्रदेश यामिनी वंश से संबंधित है। और अब हम जिसको पढ़ रहे हैं मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश के तुर्कों की गुंज शाखा से संबंधित व्यक्तित्व है और वो संस्वनी वंश को दरअसल में मानता है या संस्वनी वंश को वो उसका अनुसरण करता है। तो अब अगर फाइनल में बात की जाए कि हुआ क्या है, तो देख लीजिए क्या हुआ है। फाइनल में सन आता है 1173। तो 1173 में हुआ ये कि ये जो गजनी प्रदेश था, मैं शॉर्ट में गजनी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं गजनी, तो ये जो गजनी प्रदेश था और ये है गौर प्रदेश। तो 1173 में आप खुद देख लीजिए, ये दोनों के दोनों सिटीज हैं। तुर्कमेनिस्तान लगता है पहले, अफगानिस्तान आज सेपरेट हो गया लेकिन उस समय तुर्कमेनिस्तान। तो 1173 में जो गौर प्रदेश है, गौर प्रदेश का जो शासक है वो संस्वनी वंश का व्यक्ति बनता है गयासुद्दीन। मतलब मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं गयासुद्दीन जी, ये गयासुद्दीन शासक बना। इस शासक ने अच्छे से देख लीजिए क्या किया है। तो इस शासक ने मतलब गयासुद्दीन ने गजनी प्रदेश को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। मतलब अब गौर प्रदेश में जिसमें संस्वनी वंश चलता था, अब गजनी प्रदेश में भी 1173 में जल्दी से बताइए कौन सा वंश चलेगा? संस्वनी वंश चलेगा। मतलब इन दो टेरिटरियों का एक ही स्वामी है, व्यक्ति का नाम है गयासुद्दीन। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब दरअसल में जो ये गयासुद्दीन है, यदि इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं
तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि ये गयासुद्दीन, जिसने गौर प्रदेश के साथ साथ में गजनी प्रदेश पर भी हुकूमत करके महमूद गजनवी के खानदान को पूरी तरह से एंड ही कर दिया, ये गयासुद्दीन बड़ा भाई है। और हमारा जो हीरो है टॉपिक का नाम है उसका महमूद गजनवी, सॉरी महमूद गजनवी नहीं, अब तो हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद गौरी जो हैं ये छोटे भाई हैं। तो कहने का मतलब हुआ सिंपल सा कि बड़े भाई ने गौर प्रदेश पर हुकूमत के साथ साथ में गजनी प्रदेश को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब सबसे कमाल की चीज और सबसे अहम बात जो निकल कर आती है कि गयासुद्दीन भी तुर्की हैं और मोहम्मद गौरी भी तुर्की हैं। तो तुर्कियों में एक परंपरा चलती है, तुर्की जनजातीय परंपरा। इस तुर्की जनजातीय परंपरा का बहुत खूबसूरत जिक्र यह है कि यदि बड़े भाई के पास कोई टेरिटरी है, तो अच्छे से देख लीजिए, यदि बड़े भाई के पास कोई टेरिटरी है, तो बड़े भाई के पास कौन सी टेरिटरी है? गौर प्रदेश। और बड़े भाई ने यदि कोई दूसरी टेरिटरी जीती है, तो बड़े भाई ने यदि कोई दूसरी टेरिटरी जीती है मतलब गजनी प्रदेश, तो जो नई जीती टेरिटरी होगी, जो नई जीती टेरिटरी होगी उस पर छोटे भाई का अधिकार होगा, क्योंकि बड़े भाई के पास तो ऑलरेडी है। जो नई टेरिटरी है, तो तुर्की जनजाति परंपरा में क्या हुआ कि जो छोटा भाई है जिसका नाम है सिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, याद रखेंगे मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है, और आगे चल के इसी का नाम एक और मिलेगा हमको जो सिक्कों में अंकित करवाएगा, ये मोहम्मद बिन साम। तो मोहम्मद बिन साम भी नाम अंकित कराता है मोहम्मद गौरी सिक्कों पर। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी को जो नया विजित प्रदेश है, नया विजित प्रदेश अच्छे से देख लीजिए, वही नया विजित प्रदेश जहां महमूद गजनवी रूल करता था राजधानी बनाकर, उसी नए प्रदेश का राजा बना दिया जाएगा। किसको? तो शासक नियुक्त कर दिया जाएगा गजनी प्रदेश का मोहम्मद गौरी को। और ये सब कैसे होगा? तुर्की जनजातीय परंपरा का पालन करते हुए। मतलब साल 1173 में, अच्छे से देखिए, 1173 में जो गजनी प्रदेश है वहां से पूरी तरह से गजनवी वंश, यामिनी वंश हट जाएगा, सनसनी वंश आ जाएगा, और सनसनी वंश जब आ जाएगा तो किसी रूलर के अधीन चलेगा। मोहम्मद गौरी रूल करना स्टार्ट करते हैं 1173 से। अब हुआ ये कि मोहम्मद गौरी के बारे में जो मेन चीज है वो आपको याद रखनी है, ये 1206 होगा, याद रखिएगा। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य, या इसी को हम बोल सकते हैं, मोहम्मद गौरी तुर्की हैं, तो भारत में तुर्की साम्राज्य का स्थापनाकार जो मोहम्मद गौरी है, याद रखेंगे। हम आगे पढ़ेंगे दिल्ली वाला सिक्का। तो दिल्ली वाला सिक्का जो होता है, उस दिल्ली वाले सिक्के में महमूद का नाम हमको क्या मिलेगा बेटा जी? मोहम्मद बिन साम मिलेगा। माफी चाहता, यहाँ महमूद नहीं मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी का नाम है ना। तो मोहम्मद गौरी जो है, अच्छे से देख लीजिए, तुर्की जनजातीय परंपरा को निभाते हुए 1173 में उसको कहाँ की गद्दी दी गई? गजनी की गद्दी दी गई। कौन से वंश का अनुयायी है? कई बार चर्चा कर चुके हम। तुर्कों की जो गुंज शाखा थी, तुर्कों की जो गुंज शाखा है, याद रखेंगे, ये गुंज शाखा जो तुर्कों की है, जरा जल्दी से बताइए, ये किसकी अनुयायी है? सनसनी वंश की। और इसी तुर्कों की गुंज शाखा से ही संबंधित हैं गयासुद्दीन और मोहम्मद गौरी।